हेलो एवरीवन। तो चलो आज का जो लेक्चर है हमारा, कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने देखा था पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 का कल हमने बहुत सारी उसकी चीज़ें देखी है। क्या उसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़। कल जो हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि एयर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद हमने वाटर के साथ देख लिया, राइट। आज हम देखेंगे सी नंबर, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज। एसिड के साथ और अल्कलीज के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट थर्ड है, मतलब सी नंबर है। 1 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये थर्ड हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड में क्या होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, कहता है कि बोरोन डजंट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज HCl। देखो बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है, राइट, जो क्या करता है, जो एसिड से रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हाई टेम्परेचर पे बोरोन को रिएक्ट करवाओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग किसी भी एसिड के साथ, सच एज मिक्सचर ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। H2SO4 HNO3 के साथ करोगे तो ये एक बोरिक एसिड देता है। नीचे आप रिएक्शन देख सकते हो। बोरोन के साथ हमने क्या किया है, HNO3 एक्वस में लिया है। उसके बाद हमने किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है। तो ऐसे ये कर जाएगा रिएक्ट। लेकिन अगर चाहोगे डायरेक्टली हम इस HCl के साथ इसको रिएक्ट करवा दे तो ये नहीं कर सकता है। कभी भी बोरोन रिएक्ट नहीं करता किसी भी एसिड के साथ जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है उसके साथ। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शंस है ना, इससे घबराओ मत। होता क्या है, पी ब्लॉक के बच्चे समझते हैं कि टीचर्स ने हमें इतना रिएक्शन पढ़ाया है तो हमें ये रिएक्शन याद करना होगा। देखो रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो की पॉइंट है, जैसे उसके साथ हुआ तो बोरोन, जैसे ये की पॉइंट देख, यहाँ पे आप देख सकते हो, बोरोन डजंट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज HCl। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि भाई बोरोन रिएक्ट नहीं करता किसी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, जिसको हम जैसे HCl हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये की पॉइंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। ये रिएक्शन आपके समझने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस पर, राइट। तो ये चीज़ें आप सब समझो। इसमें एक्सेप्शन आपको बस याद रखनी है कि हम ग्रुप 13 एलिमेंट पढ़े, हमने बोरोन देखा, हमने अल्मोनियम देखा। इसको याद करने का तरीका है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, राइट। इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के बारे में पढ़ना है हमें, किसके साथ ये क्या करता है, एयर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है, और अभी हमने देखा एसिड और अल्कलीज के साथ। चलिए आगे चलते हैं। और बाकी जितने एलिमेंट को, ये भी एक स्टार पॉइंट है, लगा सकते हो। ऑल अदर एलिमेंट रिएक्ट बोथ विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एज। लेकिन क्वेश्चन ऑल अदर पे नहीं आता, क्वेश्चन आएगा बोरोन, क्योंकि बोरोन एक्सेप्शन है जो नहीं कर पाता, बाकी सारे करते हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अल्मोनियम आराम से HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। इवन अल्मोनियम दोनों के साथ कर रहा है। आप यहाँ पे देखो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी कर रहा है। भाई अल्मोनियम कहता है कि मैं दोनों के साथ करता हूँ, तो अल्मोनियम का क्या है, वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम अल्कलीज देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बोरोन का कमाल। बोरोन यहाँ पे क्या करता है, बोरोन रेसिस्ट द एक्शन ऑफ अल्कलीज अप टू 773 K, राइट। बोरोन क्या करता है, एक्शन ऑफ अल्कलीज कितने टेम्परेचर पे, 773 K पे क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। कैसे, वो देखिए। यहाँ नीचे आप रिएक्शन देख सकते हो बोरोन का। तो बोरोन लिया हमने और क्या लिया, KOH लिया। इसको हमने 773 K पे रिएक्ट करवाया, टेम्परेचर देके, हीट देके, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये पोटेशियम बोरेट बनाता है, ठीक। तो अल्कली के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो किसी भी ग्रुप 30 मेंबर का, तो अगर हम बोरोन का करवाते हैं तो पोटेशियम बोरेट बनाता है, राइट। अल्मोनियम के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 बनाता है, ठीक है। गैलियम के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडियम और थैलियम कहता है कि मैं अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। तो ये एक्सेप्शन केस है, स्टार मार्क लगाइए कि इंडियम और थैलियम जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता अल्कलीज के साथ। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं और इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है कि कौन करता है कौन नहीं करता। ये रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे मत घबराना कि पी ब्लॉक में इतनी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं डी। अभी हमने सी देखा किसके साथ, अल्कलीज और एसिड के साथ। अब हम हैलोजन के साथ देखें। तो हैलोजन में सिंपल है, सब कर जाते हैं। ये सिंपल सा एलिमेंट है, एलिमेंट लोगे प्लस हैलोजन लगाओगे, क्या बना देगा, हैलाइड बना देगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं दिया है, राइट। चलिए अब जो टॉपिक है वो है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, राइट। अब देखो यहाँ पे बच्चों, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बोरोन का मतलब क्या होता है, मतलब बोरोन का ही क्यों है एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस का मतलब जानते हो क्या होता है, एनामोलस का मतलब होता है विचित्र, मतलब वियर्ड बिहेवियर बोरोन का।
एक अलग सा ही बिहेवियर। तो बोरोन का ही ऐसा क्यों है अलग सा बिहेवियर, बाकी किसी एलिमेंट का क्यों नहीं है? तो उसके रीजंस है कुछ, राइट। एनामोलस का मतलब समझ गए, मतलब वियर्ड बिहेवियर, राइट। रीजंस फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है इसका रीजंस है कि भाई इसमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंस होता है। आपने देखा है बोरोन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसका बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। ये हमें पता है कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मीन्स बोरोन से अल्मुनियम थैलियम की तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करती है। सबसे ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए बहुत ही एटॉमिक साइज की छोटी होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, राइट। और इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी बहुत हाई होती है, 801 kg/mol। ठीक है, मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रोनेगेट 2.0, एटॉमिक साइज 88 pm। ठीक है, ये है इसका रीज़न। ये कुछ 4 रीज़न है जिसकी वजह से ये एनोमलस बिहेवियर करता है। आगे और भी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में, जिसमें बताऊंगी कि बोरोन एक्सेप्शन क्यों है। बोरोन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो बोरोन, आपने पीछे भी देखा है अभी बोरोन में कि बोरोन की एक अलग ही क्वालिटीज़ दिखती है एलिमेंट्स, राइट। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है भाई, बोरोन क्यों अलग है, क्यों वियर्ड है बाकी एलिमेंट से। फर्स्ट, बोरोन इज अ हार्ड ब्लैक कलर्ड नॉन मेटल। ये बहुत बच्चे नहीं जानते कि बोरोन क्या होता है, ब्लैक, हार्ड ब्लैक कलर का होता है। जनरली मेटल नॉन, जितने भी मेटल नॉन मेटल है वो क्या है, जनरली आपको दिखेंगे ग्रे, वाइट, सिल्वर, लेकिन ब्लैक कलर के नहीं होते, राइट। वाइल अदर मेटल ऑफ द फैमिली आर सॉफ्ट वाइट मेटल। तो बोरोन क्या है, हार्ड है, ब्लैक कलर का नॉन मेटल है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली आर सॉफ्ट वाइट मेटल। ठीक है, चलिए सेकेंड, बोरोन सोज एलोट्रॉपी वाइल अदर एलिमेंट डू नॉट। बोरोन शो करता है एलोट्रॉपी, लेकिन अदर एलिमेंट नहीं करता। एलोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट फेसेस। ये हमेशा जिसके साथ रिएक्ट करेगा अपना एक अलग ही फेसेस दिखाता है, ठीक है, इसलिए इसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद रखने वाली है जो ये मैंने लिखवाया है कुछ 7-8। थर्ड पॉइंट है, अमंग द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, जितने भी एलिमेंट ग्रुप 13 में होते हैं, बोरोन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड हैज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इन ग्रुप 13। और सबसे मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड होता है ग्रुप 13 एलिमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोरोन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट, राइट। बोरोन का बहुत ही हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक बहुत स्टेबल हाइड्राइड होता है ग्रुप 13 में। बोरोन इज नॉट अटैक्ड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर अटैक। आपने पीछे देखा है कि बोरोन क्या है, वो अटैक नहीं करता नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, लेकिन अदर एलिमेंट करता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं, बोरोन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज व्हाइल अदर मेंबर्स फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। बोरोन फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, राइट, लेकिन अदर मेंबर्स फॉर्म करते हैं आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों। यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही बोरोन फॉर्म करता है। ओनली 6 पॉइंट देखते हैं, ओनली बोरोन कंबाइंड विथ मैग्नीशियम एक्टिव मेटल टू फॉर्म बोराइड्स व्हाइल रेस्ट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट। एक बोरोन ही ऐसा मेंबर है जो क्या करता है, मेटल और मेटल कंबाइन कर रहा है, नॉन मेटल के साथ कर रहा है। आप देखोगे एक एक्टिव मेटल है उसके साथ ये बोरोन कंबाइन कर ले रहा है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे मेटल है प्लस नॉन मेटल, ये क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम बोराइड बना दे रहा है। लेकिन बाकी कभी देखा है आपने अल्युमिनियम को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा के, नहीं कर पाता, कोई भी एलिमेंट नहीं करता एक्सेप्ट बोरोन। बोरोन ही ऐसा है जो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करता है। चलिए चलते हैं 7, बोरोन डज नॉट डिकम्पोज वाटर और स्टीम वाइल अदर्स टू। बोरोन डिकम्पोज नहीं कर सकता पानी में या स्टीम में। अगर बोरोन को पानी के साथ करोगे रिएक्ट तो नो रिएक्शन आएगा। 8 नंबर, बोरोन डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग H3BO3 वाइल अदर एलिमेंट्स आर पैसिव स्पेशली अल्मोनियम और गैलियम। तो आप देख सकते हो बोरोन प्लस 3HNO3 H3BO3 प्लस 3NO2। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और यहाँ पे एक की पॉइंट है, फाइनली मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं बोरोन के बारे में, जो कुछ ऐसे हैं जो ये डिफरेंट है सारे एलिमेंट से अपने ग्रुप में, राइट। अब लास्ट पॉइंट है एक कि बोरोन हलाइड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर्म टेट्राहेड्रल। जितने भी बोरोन हलाइड्स हैं उनके अंदर एब्सेंस होता है डी ऑर्बिटल, तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या फॉर्म करता है, वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करता है। तो ये थी कुछ बोरोन की कहानी जो मैंने आज आपको बताई है। इसको अच्छे से पढ़ लेना और रिएक्शन से मत घबराओ। इसमें जो की पॉइंट है उसको याद रखो, उसको लिखो, बार बार लिखोगे तभी चीज़ें याद होगी।
कंपटीशन में रिएक्शंस नहीं पूछे जाते, कंपटीशन एग्जाम्स में एक्सेप्शन चीज़ें पूछी जाती है, बोरोन क्यों डिफरेंट। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, वो ऐसा एक एक्सेप्शन मेटल है जो सिर्फ मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड होता है, अदरवाइज कोई भी नहीं होता कंबाइन। एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करता है, लेकिन बाकी जितने हैं वो नहीं करते। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है जो याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको आपको देखना है और इसको आपको याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।